गायत्री गीता हिंदी अनुवाद। ओम, ये पवित्र नाम निष्पाप, विश्व के आत्मस्वरूप ब्रह्मा का सर्वोत्तम नाम है। उसके सभी नामों में ये ओम नाम श्रेष्ठ माना गया है, जिसे वेद सच्चिदानंद स्वरूप, न्यायप्रिय, समदर्शी, नियमकारी, निराकार और समस्त लोकों के स्वामी प्रभु के रूप में वर्णित करते हैं। वेदांत के ज्ञानी मुनि कहते हैं कि भू का अर्थ प्राण है। ये प्राण सभी चेतन प्राणियों में समान रूप से व्याप्त है। इसी से यह सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण जगत वास्तव में एक समान है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सभी प्राणियों को अपने समान समझकर देखे। भूव का अर्थ है संसार की सभी विपत्तियों का नाश। जो मनुष्य केवल ये करना है ऐसा सोचकर कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं रखता, वही सच्चे कर्मयोगी है और वे सदैव सज्जनों की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। स्व शब्द मन को स्थिर करने वाला है। ये चंचल मन को सुख और स्वास्थ्य की शिक्षा देता है। ये सत्य के सरोवर में डूबने अर्थात सत्य में स्थित होने का भी संकेत करता है। जो संयमी है वो इस प्रकार की तीनों प्रकार की शांति, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक प्राप्त करता है। इस प्रकार जो बुद्धिमान पुरुष जीवन और मृत्यु के रहस्य को जान लेता है, वो इस अनंत संसार में बिना भय और आसक्ति के विचरण करता है और वह अपने जीवन के नियमों और कार्यों का स्वयं निर्माण करता है। जो मनुष्य सवित्री, सूर्य के पद को धारण करता है, वो सूर्य के समान शक्तिशाली बन जाता है। वो ये समझता है कि विषय, इंद्रिय सुख और अनुभव वास्तव में आत्मा के ही स्वरूप है। वरेण्य, श्रेष्ठ पद ये बताता है कि मनुष्य को सदैव श्रेष्ठ को ही देखना चाहिए, श्रेष्ठ का ही चिंतन करना चाहिए और सरल मन से श्रेष्ठ कर्म ही करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य श्रेष्ठ गुणों से युक्त होकर महान बन जाता है। भर्ग का अर्थ है पापों का नाश करने वाला तेज। मनुष्य को चाहिए कि वो पापों के विनाश के लिए सदैव जागरूक रहे, दुष्कर्मों के बुरे परिणामों को देखकर उनसे घृणा करे और उनके नाश के लिए निरंतर प्रयास करता रहे। देवस्य शब्द से मनुष्य देवत्व, उच्च अवस्था प्राप्त करता है। जैसे देवता शुद्ध दृष्टि और सेवा से युक्त होते हैं, वैसे ही मनुष्य भी बन सकता है। निस्वार्थ भाव से परोपकार, सेवा और दान करने से मनुष्य का जीवन भीतर और बाहर से दिव्य बन जाता है। धीम ही हम पवित्रता और शक्ति को धारण करें। वेद कहते हैं कि इसके बिना मनुष्य सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। बुद्धिमान व्यक्ति शास्त्रों और मंत्रों का मंथन करके उनके गूढ़ तत्व को शुद्ध मक्खन की तरह निकालता है। इससे उसकी बुद्धि निर्मल होकर सत्य को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। हमारे पास जो भी शक्ति या साधन है, चाहे कम हो या अधिक, उसमें से थोड़ा भाग अपने आत्मिक संतोष के लिए रखें और शेष भाग बिना फल की इच्छा के उन लोगों को दें जो स्वयं शक्तिहीन है और सहायता के इच्छुक है। मनुष्य को स्वयं और दूसरों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जो इस प्रकार कर्म करता है वही सच्चा धर्म है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। जो मनुष्य इस गायत्री गीता को तत्वज्ञान सहित समझ लेता है, वो सभी दुखों से मुक्त होकर सदैव आनंद में स्थित हो जाता है।